अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका फेवरेट होस्ट यूसुफ असलम आज फिर हाजिर है FATV के साथ। आज हम जा रहे हैं आला शख्सियत से मिलने जो कि IBA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इलेक्शंस के कैंडिडेट भी हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंच गए हैं। उनका नाम है फ़हीम अब्बासी। आइए चलते हैं मिलने उनसे। जी फ़हीम भाई, आप इतने मुतमईन कैसे हैं कि आप IBA बोर्ड ऑफ गवर्नर के इलेक्शंस जीत जाएंगे? देखिए, बड़ी आसान सी सबसे पहले तो मैं यूसुफ असलम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्यों जीत जाऊँगा, उसकी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 1991 में मैंने एक टेस्ट प्रैप सेंटर खोला था जिसका नाम स्टूडेंट स्कॉलर था। 20 ईयर्स तक वो चलता रहा। उसमें हम करते ये थे कि IBA की टेस्ट की प्रिपरेशन कराते थे और दूसरे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे SAT, GRE, TOEFL, IELTS वगैरह उसकी प्रिपरेशन भी करवाते थे। तो हम ये करते थे हर साल कि हम जो है वो जो भी टेस्ट प्रैप का मटेरियल होता था उसको हम पब्लिश कर देते थे, क्योंकि जो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था तो वो उर्दू बाज़ार से जाके एक पेपर बैक पे प्रिंटेड एक बुक की फॉर्म में मटेरियल परचेज कर लेता था। कम 300-400 रुपये, 200 रुपये और शायद उससे भी कम उस ज़माने। उसके बाद वो प्रिपरेशन करते थे। प्रिपरेशन करने के बाद जो है वो स्टूडेंट IBA तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब और अच्छा, मैंने जानबूझ के काम किया है कि अब जो उसका आखिरी और 4th एडिशन था आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ अपनी ऑडियंस को। ये वो किताब है जिसकी वजह से आप IBA पहुँचे थे। तो अब और माशाल्लाह अब आपका प्रॉमिसिंग करियर है। और उस ज़माने में मैंने आपका हाथ पकड़ा था जब कोई नहीं था आपके लिए और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे IBA के एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रेपरेशन की फ़ीस है। तो उस ज़माने में ये बुक आपने परचेज़ की 200, 300, 400 रुपये में, और फिर उसके बाद आपने जो है वो प्रिपरेशन की। ये वही फ़हीम अब्बासी है, ये वही ब्रांड है, मैं वही फ़हीम अब्बासी हूँ जिन्होंने आपको जो है वो आपका उस ज़माने में हाथ पकड़ा। आज आपका प्रॉमिसिंग कैरियर है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आपके पास बड़े बड़े घर हैं, आप रोज़ाना दुबई, मलेशिया, टर्की, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप ट्रैवल करते हैं, आप अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी जगह अच्छा खाते हैं। तो आप ये बात सोच लें कि ये किसकी वजह से, इस बुक की वजह से जिसके आपने परचेज़ किया और उससे आपने तैयारी की। तो अल्टीमेटली मुझे इस बात का यकीन है, यूसुफ असलम साहब पक्का यकीन है, जब वो इलेक्शन में वोट देने जा रहे होंगे, जैसे ही मेरा नाम होगा फ़हीम अब्बासी क्लिक करेगा, वो गारंटीड मुझे वोट देंगे और मैं ही जीतूँगा। इस बात का मुझे पक्का यकीन है। फ़हीम भाई, आपका कोई फॉर्मूला तो होगा ना? जी बिल्कुल, मैंने फार्मूला बनाया है। और मैं क्यों नहीं फार्मूला बनाया है, मेरा फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ ताकि जो और दूसरे कंटेस्टेंट हैं, शायद मेरे ख्याल में उनके पास अब टाइम नहीं है, लेकिन शायद वो उसको अप्लाई कर सकें, या मैथमेटिक्स इतनी टफ है इसमें कि शायद वो ना भी कर सकें। सो बहरहाल ये है कि 1024 कैंडिडेट ऐसे IBA के ग्रेजुएट्स हैं जिनसे मैं खुद रब्ते हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे मैं उनके साथ राब्ते में उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, और मैं तकरीबन तमाम लोग जो है वो प्लान कर चुके हैं कि वो मुझे वोट देंगे। इसके बाद हम आते हैं 512 स्टूडेंट्स ऐसे IBA के ग्रेजुएट्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, जिनका नाम है कामरान हुसैन कीमानी। वो उनके राब्ते में है 512। अच्छा, और हम थोड़ी सी और बात करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे एक और साथी हैं गुलाम खादिर कैंप वाला, 256 कैंडिडेट्स उनके राब्ते में हैं और हर हालत में वो मोबिलाइज कर रहे हैं और सब कुछ उनको कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे फैक्टर को इसको आगे बढ़ाते हैं। 128 कैंडिडेट जो है हमारे एक और साथी हैं जिनका नाम है काशिफ रफ़ीक, वो उनसे राब्ते में हैं और वो उनको वोट डलवाते हैं। मेरे एक और दोस्त हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, अब्बास भोजानी उनका नाम है। 64 वोट्स उनके पास हैं, यानी उनके राब्ते में 64 कैंडिडेट्स ऐसे IBA के ग्रेजुएट्स हैं जो कि उन्होंने कहा है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वोट डलवा दूंगा मेरे सर्कल के अंदर। फिर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। 32 ऐसे वोट्स हैं जो मेरे एक और दोस्त हैं जिनका नाम अहमद फराज है। अहमद फराज वो शायद नहीं, मेरे एक और दोस्त है, IBA के ग्रेजुएट है। 32 वोट्स देने का उन्होंने कहा है कि हर हालत में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे 2 और दोस्त हैं, एक का नाम है सादात और एक का नाम है अहमद अली। इन्होंने कहा है कि हर हालत में मैं जो है वो 32 वोट्स आपको मजीद दिलवा दूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
इसी तरह से तकरीबन आप ये समझ लें कि 20 के करीब लोगों ने वादा किया है कि वो 16 वोट्स मुझे हर हालत में कहीं से अरेंज करके दे देंगे। यानी एक यूएस में है तो उन्होंने कहा मैं ह्यूस्टन से, टेक्सास से आपको डैलस से वोट डलवा दूँगा। इसी तरह से 16 वोट्स का मेरा एक दोस्त है लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, उसने कहा हर हालत में कैलिफोर्निया से वोट आपको पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से मेरा एक और फ्रेंड है, बल्कि मेरा एक फ्रेंड भी है और वो स्टूडेंट भी है, उसने कहा है कि शिकागो के सारे वोट आपके, फिक्र नहीं करें आप शिकागो का। इवन उससे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो के सामने मेरा एक बहुत बड़ा पोस्टर भी और एक बैनर भी बना हुआ है, उससे कि आते जाते लोग गुजरेंगे डाउनटाउन शिकागो से तो वो देख भी लेंगे, प्लस 16 वोट का उसने वादा किया। इसी तरह से मेरे पास तकरीबन कोई आप ये समझ लें कि अराउंड 200 के करीब ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा सर 5 से 10 वोट हम आपको डलवा देंगे। तो ऑन द होल आप ये समझ लें कि अगर ये सारे एक्यूमुलेट किए जाएं, सारे ऐड किए जाएं, तो आप समझ लें कि अल्टीमेटली विनर मैं ही हूं। अच्छा फ़हीम भाई, आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप डॉक्टर अब्दुल वहाब के बहुत करीब रहे हैं, आप उनको एज अ मेंटोर समझते हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अब्दुल वहाब से अर्ली 90s में मेरा रब्ता हुआ था, उसके बाद मेरी उनसे जो है वो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और IBA में जो भी हैं, जैसे मामू थे IBA में या गुड्डू भाई थे या जो लोग थे IBA में, वो सब जानते हैं कि ये डॉक्टर वहाब साहब के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है। मैं उन्हीं के साथ था। इवन जब वो माजो के प्रेसिडेंट थे तो उस ज़माने में भी मुझे कॉल आती थी कि आओ भाई आ जाओ, तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ, ये करता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। तो मेरी शुरू से उनके साथ थी और मैं उनके साथ इवन 2007 पे मैं हज पे भी था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ये सीखी हैं उनसे कि अगर आप जो है वो सीधी उंगली से जो है वो घी नहीं निकलना तो आप टेढ़ी उंगली भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये चीज़ें देखी है कि थोड़ा कहीं कहीं आपको एग्रेसिव होना पड़ता है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ उनसे सीखी है कि आप जो है वो सबसे पहले सामने वाले की बात सुने, जो वो बात कंप्लीट कर ले तो फिर आपको जवाब देना चाहिए। तो बहुत सी अच्छी बातें मैंने सीखी। और अगर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर का जैसे इलेक्शन जीत जाता हूँ, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, काफ़ी हैं और चांसेस माहौल बन गया है मेरे जीतने का, तो आप ये समझ लें कि मैं बिल्कुल उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करूँगा और वो मैं पुराना वाला आइडिया बनाऊँगा। अच्छा फ़हीम भाई, आपका मंशूर दूसरे आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अलग कैसे है? देखिए, वजह ये है कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनमें कोई भी एजुकेशनिस्ट नहीं है। रिफॉर्मर्स तो हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट कोई नहीं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे पहली बात ये कि IBA में आपको जो है वो सब बात कर रहे हैं फंडिंग हो पैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, तो फंडिंग तो मैं भी करवा सकता हूँ, तो है। मैं एक फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ और फाउंडेशन मुझे पता है कि कैसे फंड्स आते हैं और किस तरह से काम होता है। लेकिन एजुकेशनिस्ट होने के हवाले से मैंने जो काम किए हैं मैं अपने के साथ भी करवा सकता हूँ। जैसे डुअल डिग्री ऑप्शंस है IBA में, IBA की डिग्री मिलती है। ऐसा हो सकता है कि IBA के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ एफिलिएशन हो जाए। जैसे कि एक डिग्री मिल रही है IBA की, दूसरी UK की, US की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, किसी भी यूनिवर्सिटी की मिल सकती है जिनसे वो पार्टनर UK बन जाए। प्लस मैंने प्लान किया है कि UAE और मलेशिया में काम के साथ ये होना चाहिए। इंडिया की बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मिडल ईस्ट में और मलेशिया में, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। प्लस एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के लिए इतने हों कि स्टूडेंट सोचे कि मेरे पास 10 प्लान्स हैं, मैं इधर जाऊँ, ये सब कुछ है। अच्छा फ़हीम भाई, आपके जो कैंडिडेट्स हैं आपको उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, एक ही पैगाम होगा कि भाई अपना वोट ज़ाया ना करें, मुझे वोट दे दें। इससे बड़ा पैगाम हो ही नहीं सकता। अच्छा फ़हीम भाई, हमारी सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल के मस्कन में कोई वाक़या हुआ था आपके साथ? देखिए, हुआ ये था कि मैं जो है वो सुपर हाईवे की तरफ से आ रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे और बड़ी अजीब व गरीब बातें और ये और वो, बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी था, इतना ज़्यादा था। मैं गया और मैंने पूछा कि आप कहाँ पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है? तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि वो IBA के स्टूडेंट। मैंने वहीं उनकी क्लास ली और उनको समझाया, बताया। कुछ ने सॉरी किया, कुछ आप समझते हैं नौजवान खून होता है,
बहरहाल मामला रफा दफा हुआ, लेकिन मैंने झाड़ ऐसी पिला दी और वहीं से मुझे रियलाइज हुआ कि IBA के स्टैंडर्ड अब इतने प्रोग्राम्स हो गए, जाहिर सी बात है कि उनके लिए स्टूडेंट भी चाहिए। तो मसाइल यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड को ना मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे हम स्टूडेंट्स कम लें लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट्स हमें लेने होंगे। तो जब अगर मैं IBA बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बन गया तो मैं इस क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स IBA के नज़र आना शुरू हुए। अमूमन जो लोग हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहे होते हैं कि हम गरीब थे और ऐसा हमने वक्त गुजारा, आपने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सुबह उठ के जो है वो 3 पराठे, 2 लस्सी के गिलास और बहुत इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया करता था। दोपहर का खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह था, रात को ज़बरदस्त किस्म का लेविश किस्म का डिनर भी होता था। तो ऐसा कोई सिलसिला था ही नहीं, तो मैं ऐसी कोई स्टोरी सुना ही नहीं सकता। जब आप IBA बोर्ड ऑफ गवर्नर में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, 2 रकात नमाज नफली पढ़ूँगा कि अल्लाह ताला ने इसको काम पहुँचा दिया कि मैं अच्छे काम कर सकूँ। दूसरा, मैं किसी के प्रेशर में, दबाव में नहीं आऊँगा। तीसरे, कोई लिंकेजेस ऐसे नहीं है, कोई फैक्टर्स ऐसे नहीं है, कोई न्यूट्रल ये वाला सिलसिला नहीं है मेरे साथ कि वो मुझे जिता देंगे। जीतूँगा तो मैं अपना ओन खुद जीतूँगा। चौथा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कराची में या पाकिस्तान में एक रिवायत है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो इतनी लंबी लिस्ट मैंने आपको सुनाई थी थोड़ी देर पहले, मैं सबको यकीनन कहीं आसपास किसी ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट में ले जाके खाना ज़बरदस्त किस्म का ज़रूर खिलाऊंगा। फ़हीम भाई, आपका टाइम निकालने का और हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वोट को ज़ाया मत कीजिए और फ़हीम अब्बासी को वोट कीजिए। अगर मैं IBA का अलुमनाई होता तो मैं ज़रूर इन्हीं को वोट करता और मैं अपने वालिद साहब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो उन्हीं को वोट करें।